दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि लॉलीपॉप में जो पाइप लगा होता है उसका असली काम क्या होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि चिप्स या कुरकुरे बनाने वाली कंपनी अपने पैकेट में 70% एयर क्यों भरती है? और क्या आपको पता है कि नोकिया कंपनी अपने मोबाइल फोन को इतना मजबूत क्यों बनाती थी? दोस्तों, यकीन मानिए इन सभी सवालों के जवाब काफी नॉलेजेबल हैं। इसलिए यदि आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, आपने किया रोड पर चलते समय या फिर किसी म्यूजियम में घोड़े पर बैठे वॉरियर को तो देखा ही होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ घोड़ों का दोनों पैर ऊपर उठा हुआ होता है तो वहीं किसी और घोड़े का केवल एक ही पैर ऊपर उठा हुआ होता है। या फिर आपने किसी और घोड़े के चारों पैरों को जमीन पे देखा होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये केवल स्टेचू का डिजाइन नहीं होता है, बल्कि ऐसे स्टेचू ये बताते हैं कि उस वॉरियर की मौत कैसे हुई थी। जिस घोड़े का दोनों पैर ऊपर उठा हुआ होता है वह यह रिप्रेजेंट करता है कि उस वॉरियर की मौत जंग के मैदान में लड़ते हुए हुआ था, और जिस घोड़े का केवल एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है वह यह बताता है कि जंग के मैदान में चोट लगने के वजह से उस वॉरियर की मौत हुई थी। और अगर किसी घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की मौत नेचुरल हुई थी। फैक्ट नंबर 2, अक्सर लोग किसी के अचानक छींकने पर उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, लेकिन क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब आपको अचानक कभी छींक आती है तो 1 मिलीसेकंड के लिए आपका हार्ट रुक जाता है, और इसीलिए गॉड ब्लेस यू की ब्लेसिंग दी जाती है ताकि उस व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि इंडियन रेलवे के ज्यादातर ट्रेनों का कलर नीला ही क्यों होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1919 से पहले इंडियन रेलवे के सभी ट्रेनों का कलर रेड हुआ करता था, और सभी ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता था। लेकिन कुछ सालों बाद एक बेहतर और हाई क्वालिटी का ब्रेकिंग सिस्टम आया जिसका नाम एयर ब्रेकिंग सिस्टम था। तभी इंडियन रेलवे ने सभी ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम को लगवाना शुरू कर दिया, और ऐसे में जिस ट्रेन में एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगता गया उस ट्रेन का कलर ब्लू कर दिया गया ताकि ब्रेकिंग सिस्टम में कोई कंफ्यूजन न हो। और आज के समय में इंडियन रेलवे के सभी ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके कारण ज्यादातर ट्रेनों का कलर ब्लू होता है। फैक्ट नंबर 4, नोकिया का नाम तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग जानते हैं। इसके पीछे का रीजन शायद यह है कि नोकिया कंपनी काफी मजबूत मोबाइल फोन को बनाने के लिए फेमस था। लेकिन आपको बता दें, नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले बुलेट बनाया करती थी और बाद में चलकर इसे मोबाइल फोन को बनाना शुरू किया था, और ये कंपनी आज भी बुलेट बनाती है। फैक्ट नंबर 5, आपने चिप्स तो खाया ही होगा, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में 70% हवा भरी होती है, जिसके कारण पैकेट हमें बड़ी और भरी हुई मालूम पड़ती है। और आपको लगता है कि कंपनी वाले अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए पैकेट में हवा भरते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और यह इसलिए भरा जाता है ताकि चिप्स या कुरकुरे को कोई डैमेज न हो। और इसलिए जब भी हम कुरकुरे या चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं तो हमें चिप्स या कुरकुरा सही सलामत देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6, लॉलीपॉप, जो कि शायद बच्चे से लेकर बड़े भी इसे खाना पसंद करते हैं, और आपने भी कभी लॉलीपॉप खाया होगा तो आपने लॉलीपॉप पर लगे स्टिक में बने होल को जरूर देखा होगा। इस होल का यहाँ होने का रीजन यह होता है कि इसके वजह से लॉलीपॉप स्टिक के ऊपर सही तरीके से टिकी हुई होती है, और यदि गलती से यह स्टिक किसी बच्चे के गले में फंस जाए तो यह स्टिक एयर सर्कुलेटिंग का काम भी करता है, जिसके कारण जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, आपको शायद पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्जरी के टाइम आपके दिमाग को आधा करके रखा जा सकता है, और इससे हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और हमारा ये छोटा सा दिमाग 40 की उम्र तक बढ़ता ही रहता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि मेल और फीमेल के जीभ यानी कि टंग का साइज कितना होता है? नहीं तो आपको बता दे, मेल के टंग का साइज 3.3 इंच और वहीं फीमेल के टंग का साइज 3.1 इंच होता है। फैक्ट नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग हमारे बॉडी के वेट का केवल 20% होता है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा माइंड अकेले 30% ऑक्सीजन को अकेले ही कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 10, आप यदि इंडिया यानी कि भारत में रहते होंगे तो आपने स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यह स्टेचू इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस स्टेशन और मिड स्पेस यानी कि स्पेस और अर्थ के बीच से भी बिल्कुल साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए अपना राय कमेंट में लिखना मत भूलना।